हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए साइंस का ये चैप्टर है, बुक है ये न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 8 है, वो अभी हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने दो जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में। अब ये 3rd वीडियो बन रहा है आपके लिए, इसके आगे का पार्ट को समझाने के लिए। क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट इमोशनल चेंजेस अकर इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जब जो मेल है लड़का, फीमेल लड़की, जब रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं तो उस टाइम पर जो उनकी स्टेज होती है वो प्यूबर्टी की स्टेज होती है, और उस टाइम पर उनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। तो इमोशनल चेंजेस उनमें कुछ होते हैं, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। मैंने इसके 5 जो पॉइंट है इसमें डिवाइड कर दिया। एक जो पर्सन है वो इन इमोशनल चेंजेस को महसूस करता है प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी जैसे कि बताया जा चुका है वो स्टेज ये जो प्यूबर्टी जो है वो स्टेज होती है जब क्या होता है, मेल लड़का फीमेल लड़की रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं, यानी कि वो अब बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। राइट। बच्चे को जन्म दे सकते हैं। राइट। तो ड्यू टू एन इंक्रीज इन हार्मोनल लेवल, जो लेवल होता है उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से मूड स्विंग्स करता रहता है, मतलब मूड बदलता रहता है। कभी अभी ऐसा अच्छा लग रहा है तो कभी कोई गुस्सा आ गया एकदम से किसी बात पर, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ भी बदतमीजी करो, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये बदलाव आता है तो नॉर्मल है। अगर होता भी है तो अपने आप को आप संभाल सकते हैं। वन मे बिकम कॉन्शियस ऑफ द चेंजेस अकरिंग इन वंस बॉडी एंड फील अवेकवर्ड एंड और एम्ब्रेस्ड। तो क्या होता है इसके अंदर, जो भी उनके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं उसकी वजह से वो क्या होता है, उनके अंदर वो थोड़ा अटपटा महसूस करते हैं, रेस्टलेस महसूस करते हैं। तो ये नॉर्मल है, तो ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो बदलाव है बिहेवियर के अंदर ड्यूरिंग दिस फेज, इस जो समय के दौरान, वन में ऑल्सो डेवलप अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, कि इस टाइम पर ये नॉर्मल है कि मेल का जो अट्रैक्शन है फीमेल की तरफ हो और फीमेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ हो। मतलब लड़का और लड़की में आपस में दोस्ती हो सकती है, वो एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, तो ये नॉर्मल है। चौथा जो बदलाव है वो है प्यूबर्टी इज ऑल्सो द फेज ड्यूरिंग विच वन हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी टू लर्न एंड वंस वे ऑफ थिंकिंग मैच्योर्स। तो प्यूबर्टी के दौरान पर ही क्या होता है कि ये वो समय होता है जब लड़के लड़कियों के अंदर लर्न करने की कैपेसिटी, कुछ चीज़ सीखने की कैपेसिटी ज़बरदस्त होती है। ठीक है, और वो अपने आप को मैच्योर महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बदलाव है चौथा। और अब है पाँचवें बदलाव की बारी। तो एडोलेसेंट्स का मतलब है किशोर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उन्हें आज़ादी चाहिए होती है और वो लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं कि एंड लर्न टू मेक देयर ओन डिसीजंस। ये बात भी सीख जाती है कि वो अब अपने कुछ डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब कि पैरों पर तो क्या खड़े होंगे, मतलब कुछ डिसीजंस है कि मुझे उससे बात करनी है या नहीं करनी है, मुझे अब कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे
अब उस जगह पे जाना है या नहीं जाना है, तो मैच्योरिटी आ जाती है, वो समझ पाते हैं कि उनके अंदर अब डिसीजन लेने की क्षमता है। ठीक है, और इसी दौरान वो कुछ कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। पेरेंट्स आपके दोस्त हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, तो वो आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। ऑल दीज चेंजेस आर नॉर्मल एंड अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये आपके बढ़ने की तरफ एक बढ़ते हुए आपके जो शरीर के अंदर कह लीजिए आप बढ़ रहे हैं शरीर के अंदर दिमाग के तरीके से, तो ये उसका ही एक पार्ट है ये बदलाव। ठीक है, तो पेरेंट्स अब तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, वो इन बदलावों को समझते हैं, तो वो खुद ही एक हेल्पिंग हैंड उन्हें प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई कि भाई आपने ये जो एकदम गुस्सा में आकर के उसे कुछ कह दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, या उन्हीं को कुछ कह देते हैं आप, तो वो इस बात को समझते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना। द चेंजेस अब क्या है, रोल ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान पर जो आपके अंदर हार्मोन्स है उनका क्या योगदान है। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस के दौरान पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। द चेंजेस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। जो आपके जो एडोलेसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान जो आपके अंदर बदलाव आते हैं, वो सारे के सारे बदलाव इन हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। अब क्या कौन कौन से बदलाव है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हो सकते हैं, चाहे वो आपके जो क्या कह देते हैं कि भाई आपके बिहेवियर के अंदर बदलाव है, या फिर जो शरीर के अंदर सेक्स, यहाँ पर तो यही बता रखा है कि आपके शरीर के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स है, चाहे लड़कियों के अंदर है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, चाहे वो है ना जो मेल के अंदर है, लड़कों के अंदर है वो टेस्टोस्टेरोन है, उसका जो है बहाव होना, मतलब उसका उत्पन्न होना। ठीक है, बहाव तो क्या होगा कि वो शरीर के अंदर उनका बहाव होगा, उसी वजह से तो आपके मूड में बदलाव आएगा ना, आप जोशीले महसूस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से अपना काम करेंगे, तो ये वाले बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें, क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है, और फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल जो सेक्स हार्मोन्स है वो कौन से है, और इसका जो इफ़ेक्ट है फीमेल हार्मोन का क्या है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बन गया, और इसका जो पार्टीशन मैंने जो किया हुआ है, या वो पीछे की जो लाइन है जो पीछे पेज पर दे रखी थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्टीशन हो जाता है। तो फीमेल हार्मोन है जो गर्ल्स के अंदर क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जो कि यहाँ पर है, इस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, और फिर इसकी वजह से जो ओवरीज है वो जो ये वाले सेक्स हार्मोन्स है रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नाम पहला है प्रोजेस्टेरोन, और जो दूसरा है वो एस्ट्रोजन है। ठीक है, जो एस्ट्रोजन है और एस्ट्रोजन है, जो भी टीचर बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है ओवा के प्रोडक्शन के अंदर। ओवा जो है वो प्लूरल के लिए आता है, एक से ज़्यादा के लिए आता है, और जो ओवम है वो एक के लिए आता है। तो जो ओवरीज है वो ओवा को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है इसी हार्मोन की वजह से। साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गर्ल्स में पैदा हो जाती है, चाहे वो ब्रेस्ट का एनलार्ज होना हुआ, चाहे वो प्यूबिक रीजन पर और आर्म पिट के अंदर बाल आने का हुआ, तो वो बदलाव हुआ। तो ये जो है ना बदलाव आते हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, और वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आते हैं। अब बात करें कि जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कौन से है, कौन सा है, व्हाट आर लिखा है मैंने, वैसे व्हाट इज एक ही है यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो इज के रूप में आप कर सकते हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट है मेल हार्मोन का उनके अंदर क्या होता है, तो बॉयज़ के अंदर वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही जो जहाँ पर मेल के अंदर था, इसकी वजह से जो टेस्टिज है वो
सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म सेल्स को बनाने के लिए। ठीक है, और जो साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉयज़ के अंदर, उसको भी ये स्टिमुलेट करते हैं, उसको भी शुरू कर देते हैं। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, प्यूबिक रीजन के अंदर बालों का आना होता है, दाढ़ी मूछें आनी स्टार्ट हो जाती है, सोल्जर्स जो है बड़े जो चौड़े हो जाते हैं, शरीर मजबूत हो जाता है, तो ये इसकी वजह से होता है। साथ ही साथ इस वक्त पर पूरा जोश होता है बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल वो इस तरीके से ज़्यादा सीखने के लिए, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। Why do boys and girls at adolescence require good and balanced diet? तो जो बॉयज़ है और जो गर्ल्स है, लड़के लड़कियाँ जो किशोरावस्था के दौरान, उनको अच्छा और बैलेंस्ड जो डाइट है उसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए। एडोलेसेंस के दौरान उनकी बॉडी में रैपिड बदलाव आता है, तेज़ी से बदलाव आता है, फिजिकल में भी और मेंटल ग्रोथ के अंदर भी बदलाव आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर वो एकदम से तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। मतलब इस टाइम पर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि शरीर तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है टू हैव अ बैलेंस डाइट एट दिस स्टेज। तो इस टाइम पर बैलेंस डाइट खाई जाए। तो जो मैंने देखा है कि कई जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, फास्ट फूड ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर मरियल सा होगा, मतलब शरीर कमज़ोर सा नज़र आएगा, वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जब वो बच्चे जागरूक हो जाते हैं, मुझे पता है कि एक टाइम पर आकर के बच्चे सभी जो है वो जागरूक हो जाते हैं, फिर वो बैलेंस डाइट खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो जिम में जाना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा खाना, पनीर वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं, डाइट लेते हैं अच्छी, तो फिर वो उनका शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये बताया भी हुआ है कि टू मच जो जंक फूड खाने की वजह से उनको दिक्कत होती है, तो वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि These are different in important nutrients such as protein, vitamin, minerals। तो क्योंकि इनमें क्या होता है, ये चीज़ें की कमी होती है, डेफिशिएंट होती है, डेफिशिएंसी होती है, ये डेफिशिएंट होते हैं इन चीज़ों के लिए। उनमें ना तो प्रोटीन होता है, ना विटामिन होता है, और ना ही मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तो मिल्क हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी जो कि मिनरल जिसमें अच्छी मात्रा में होंगे, फ्रूट्स है उसमें मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह अच्छी मात्रा में होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि फूड के हैं, और ये उनको ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए एडोलेसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि जो ये आपका शरीर है ये आपके साथ सारी उम्र चलने वाला है। अगर आप भरपूर मात्रा में ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं तो जो शरीर है ज़्यादा टाइम तक आपका साथ नहीं दे पाएगा, और आप जल्दी ही एक टाइम पर आकर के बूढ़े नज़र आने लग जाएंगे। इसलिए ये जो आपका टाइम है, इस टाइम पर आपको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन लेना चाहिए। पेरेंट्स आपके पीछे पीछे भागते रहते हैं कि बेटा ये खा लो, बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया, बेटा ये दिक्कत है, आप क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं खाते हो, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी है अच्छे से वर्क करे। इसके लिए आपको बैलेंस डाइट खानी ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स स्टार्ट कर देती है मेंस्ट्रुएटिंग एट दिस स्टेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो चुका होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनको जो आयरन और कैल्शियम और जिंक से भरपूर खाना ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि उन्हें अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ कैन एडोलेसेंट्स हैव देयर पर्सनल हाइजीन, कि जो एडोलेसेंट्स है, किशोर लोग हैं, जो लड़के लड़कियाँ हैं जो किशोरावस्था में आ चुके हैं, उन्हें अपने खुद का ख्याल क्यों रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन क्यों रखनी चाहिए, अपनी साफ़ सफाई क्यों रखनी चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन ये एडोलेसेंट्स के दौरान, किशोरावस्था के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वेटिंग में बिकम
मेजर प्रॉब्लम एट दिस स्टेज। इस टाइम पर स्वेटिंग जो है एक बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया है वो तेज़ी से रैपिडली तेज़ी से पसीने के अंदर पनपने लग जाते हैं, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं, और इसकी वजह से शरीर के अंदर से गंदी बदबू भी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेल के पास फीमेल आना पसंद नहीं करेगा और फीमेल के पास मेल आना पसंद नहीं करेंगे, जो अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। और साथ ही साथ आपके दोस्त भी आपके साथ आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है मेल फीमेल के साथ में आते हैं तो वो ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, और फिर वो ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि उन्हें उनकी लिमिट क्या है उस चीज़ का पता लग जाता है। तो वो चीज़ें तो वो हो ही नहीं पाएगी, बल्कि आपके दोस्त भी आपके साथ में नहीं आएंगे, आप ज़िंदगी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। वन कैन मैनेज दीज odors by bathing daily and wearing clean clothes। तो वो इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस बदबू को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर वो डेली की डेली बात करें। अरे क्या बात कर दी मैंने, अगर ये कह दे कि भाई नहाना है, नहाने का, तो नहाना तो उनको जैसे ये लगता है कि भाई जैसे पहाड़ तोड़ने हैं कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन जो समझदार है वो तो डेली डेली नहाते हैं ताकि उनके शरीर में बदबू ना आए। तो इस शरीर के बदबू से हटाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए डेली नहाना ज़रूरी है, साथ ही साथ धोए हुए कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। मम्मी वॉशिंग मशीन लगाए रखते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको धुले हुए कपड़े मिले, और आप नखरे करते हो? बिल्कुल भी नहीं। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जेनिटल एरियाज क्लीन। जेनिटल एरिया को भी आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ पर सफाई करना ज़रूरी है। मतलब जब नहाते हो तो वहाँ पर साबुन से साफ़ करना चाहिए, जैसे भी आप लोगों को सिखाया गया वैसे आपको करना चाहिए। गर्ल्स शुड बी अवेयर ऑफ सप्लाईज सच एज सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पॉन्स एंड देयर यूज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो लड़कियों को क्या चाहिए कि वो इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो पैड, सैनिटरी जो पैड्स है उसकी किस प्रकार से इसका यूज़ कर सकती है। और टैम्पॉन्स, ये आजकल एक नया जो तरीका आ गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पर, बहुत अच्छा तरीका है ये। तो आप इसका इस्तेमाल करके, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप YouTube वीडियो पर ले सकते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे शॉर्ट्स भी आ गए हैं जो आप लोग देखते भी हो और आपको पता लग जाता है कि इस टैम्पॉन्स का क्या यूज है। और इसी तरह सैनिटरी पैड्स के बारे में भी आप जान चुके होंगे, क्योंकि इस वक्त स्पेशली ये चीज़ की उत्सुकता होती है कि इन चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। तो उत्सुकता को मत दबाइए और समझदारी से काम लीजिए, चीज़ों को समझिए, लेकिन अपने आप को गलत चीज़ों में फंसने से बचाइए। ओके, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। एंड देयर यूज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो क्या होता है, ये मासिक होता है, पीरियड होते हैं, तो इस टाइम पर इनका इस्तेमाल करके अपने जो साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे का पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में एडोलेसेंट्स है वो एक्ने और पिंपल से परेशान रहते हैं। मेरी भी जब एज थी इस टाइम की एडोलेसेंस की, तो मुझे याद है, मुझे लगता था कि शायद ये, और शायद हो भी सकता, हुआ भी हो, ऐसा ही होगा कि होली थी, होली पर मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रंग लगा दिया गया था, पक्का रंग था, और अगले दिन, बल्कि उसके बाद से ही ना लगातार मेरा मुंह भर गया इन पिंपल से। मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मुल्तानी मिट्टी लगाना, अलग अलग तरीके से जो चीज़ें करते हैं वो सब चीज़ें करके, मेहंदी क्या वो क्या कहता है इसे, हल्दी होती है। तो अब तो आपके पास YouTube है, आप अलग अलग तरीक़ों से, और पेरेंट्स तो लगातार आपके साथ ही बने रहते हैं ताकि आपकी जो ये एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो युवक युवतियाँ हैं वो इसके से परेशान रहते हैं। तो उनको क्या चीज़ चाहिए कि उनको अपने चेहरे को मिल्ड नॉन ऑयली सोप्स के साथ धोना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होता, ऐसी सोप से धोना चाहिए चेहरे को, और उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बाकी पेरेंट्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वो आपको ज़रूर वो चीज़ प्रोवाइड कर ही देते होंगे। तो लेकिन अब नखरे मत करना बस उस वक्त। इन सम केसेस एक्ने में रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। कई बार होता है कि बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो अब क्या करें, आप फिर डॉक्टर की मदद आप लेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बड़े शहरों के अंदर ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो कि समाज के लिए खतरा है, जो कि समाज के पैरासाइट है,
वो इस टाइम पर बच्चों को गुमराह करते हैं और वो ड्रग्स वगैरह बेचने की कोशिश करते हैं। तो इनसे बिल्कुल ना कर दीजिए। ये ड्रग अब्यूज़ जो है ना, इससे बचे रहें, ड्रग्स से बचे रहें, और एड्स वगैरह की समस्या ना हो, इसके लिए भी आप सब जानते हैं ये ऐसा कुछ ना हो। अब ये होता कैसे है वो आप आगे समझ सकते हैं। सरकार ने लोग बच्चों को समझाने के लिए ही ये ऐसे ऐसे जो चैप्टर है बीच में डाले हैं, ताकि बच्चों को इन बारे में पता लगे ये कोई हुआ नहीं है किशोरावस्था, ये कोई डर वाली बात नहीं है। जो चीज़ें इसमें आपके साथ होती है युवावस्था के टाइम पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे कुछ सब्सटेंस अब्यूज इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग एडोलेसेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ जो चीज़ों की जो आदत है वो एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, बच्चों के लिए तो स्पेशली, बड़ों के लिए तो है ही है ना। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि फ़लाना जो है इसकी वजह से चला गया, ओवरडोज की वजह से, या कुछ और दिक्कत होगी किसी को, तो इस तरीके की, है ना। अल्कोहल है, सिगरेट्स है, गुटखा है, पान मसाला है, या फिर जो सब्सटेंसेस जो कि किसी भी बंदे की हेल्थ के लिए नुकसानदायक बन सकते हैं, उनकी जो ज़्यादा मात्रा में रेगुलरली अगर वो लिए जाए, कंज्यूम किए जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे लिए एडिक्टिव हो जाते हैं, मतलब हम उनके आदी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लेना ही नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है ना। तो एक तो पैसे ख़राब हो, फिर शरीर ख़राब हो, क्यों करें फिर हम ऐसा काम। तो सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, इनको सबको छोड़ दो। अगर कभी आपके आसपास कोई दोस्त आता है तो कह दो भाई तू तो दूर ही रह मेरे से, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं, गो टू हेल। ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं। ना कहे तो आप उनसे दूर रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहने पर शायद वो गुस्सा हो जाएगा, मार पिटाई हो जाएगी, तो दूर रहिए। ओके, तो ये इन चीज़ों से आप दूरी रहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, ठीक है। एडिक्टिव हो जाते हैं आप इसके, तो इसकी आदत आपको नहीं डालनी बिल्कुल भी। और आगे मेरे को तो याद है कि भाई मैंने एक बार सिगरेट पी थी, बहुत पहले से, मैंने तो उसके बाद कभी भी सिगरेट पी नहीं। बस हो जाता है कभी कभी कि मैं पलंग के नीचे था और वहाँ पर छुप करके पी रहा। इतनी देर में मेरा जो भाई है बड़ा, वो आ गया, बोले तेरे को बताता हूँ चल बाहर निकल। तो मैं डर के मारे उसके बाद कभी भी देखा ही नहीं उसको। हाँ, कभी जब हम पतंग उड़ाते थे तो बीड़ी थोड़ी सी पीछे, पीड़ी भी क्या, वो जो कागज़ लपेट कर बीड़ी के जैसे करके और उसको छेद करते थे बस, और कुछ ज़्यादा। इतनी देर में तेज़ खांसी आ जाती थी। तो फिर हमने तो कभी वैसे ये यूज़ किए ही नहीं करने, ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं, छी। ओके, आगे ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, डेफिनेशन आ गई। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस लेकर के आते हैं, जो कि इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई कि ड्रग्स क्या है। ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इनको यूज करता है यूजर के फिजिकल, मेंटल, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके जो भावनाओं के अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर के आते हैं। एक बार के लिए तो वो रिलैक्स महसूस करेगा, लेकिन फिर वो उसका आदी हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो मत इनका यूज कीजिए। एक ड्रग का जो इस्तेमाल है वो अगर मेडिसिनल के हिसाब से, मतलब आप दवाई के तौर पर इस्तेमाल ना करके अगर किसी और तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही कहलाता है ड्रग अब्यूज़, ठीक है। तो ये नहीं करना। ड्रग अब्यूज़ की वजह से बॉडी में सीरियसली जो है वो बॉडी हार्म हो जाती है, बॉडी को नुकसान पहुंचता है। वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग ड्रग्स ही और सी डेवलप्स फिजिकल एंड और फिजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन देम। जब कोई बंदा इन ड्रग्स वगैरह को लेना स्टार्ट कर देता है तो उनके अंदर जो फिजिकली जो है और वो मतलब शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। उनके बिना काम चलता नहीं है। फिर उसके लिए बच्चे चोरी वगैरह करते हैं क्योंकि अब उन्हें वो चीज़ चाहिए और वो किसी भी कॉस्ट पर चाहिए, तो उनका दिमाग पर ही असर नहीं रहेगा। मैं तो कई बार सोचता हूँ, देखता हूँ ना कि भाई जैसे रोड पर जो बेचारे बाबे लोग हैं, क्योंकि इनका तो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि वो लोग धुत पड़े रहते हैं रात के टाइम पर, खा पी करके ऐसे ही इधर उधर, जो बेचारे जिसको हम मोडे कहते हैं या कह लो कि जो भिखारी होते हैं,
कितना ज़्यादा दुख की बात है ना। वो भी बेचारे है तो ह्यूमन ही ना, लेकिन एनवायरनमेंट ही उनका ऐसा है जिसकी वजह से वो ऐसे रहते हैं। तो अब अगर आपके साथ ऐसा हो तो कितना बुरा होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं आप समझदार, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। चलिए तो फिर आगे, दिस डिपेंडेंस कॉमनली टर्म्ड एज एडिक्शन। तो ये जो आपकी डिपेंडेंस है इसे कहते हैं एडिक्शन, आदत, जो कि लोगों के लिए मुश्किल का कारण बनती है। मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स। तो जिसकी वजह से वो एडिक्शन में आ जाते हैं और उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ड्रग्स को छोड़ दे, मतलब ड्रग्स को ना ले, ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ड्रग्स लेनी ही पड़ती है, तो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते, ड्रग्स को लेने से स्टॉप नहीं कर पाते। तो वादा कीजिए आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ड्रग्स वगैरह के बारे में सोचना भी नहीं है। चलो सोच लिया ठीक है भाई, लेकिन जो कोई ऐसा लगे कि भाई ऐसा कोई गंदा बंदा है तो उससे दूर रहिए। और वो गंदा बंदा भी एक दिन सही बन जाएगा, क्योंकि विल पावर ही काम आती है और वो अच्छा आदमी बनना चाहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू से नो टू ड्रग्स एंड अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट। इसलिए आपको क्या करना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है कि आप ड्रग्स को मना कर दीजिए और हर कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर आप इसको अवॉइड करेंगे। तो वादा रहा ना। ओके, कोकीन और जो, ये मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, अब आप देख लीजिए अगर मैं गलत बोलूँ तो, मैरिजुआना ठीक है, बोल के इसको करके देखेंगे क्या है ये मैरिजुआना। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग ही भूल गया मैं, तो क्या थी ये, मैं देख रहा था कि जो सिंगुलर को क्या कहते हैं, प्लूरल को क्या कहते हैं। टेस्टिस जो होती है, सिंगुलर को TESTIS होता है और प्लूरल में ES होता है ना। ओके, तो मैरिजुआना, मैं तो इसको बंद ही कर देता हूँ, सर्चिंग कर रखी है मैंने काफ़ी। MARIJUANA तो ये गूगल ट्रांसलेट में देख लेते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। मेरिवाना। हाँ, मेरिवाना। भाई यहाँ पे तो जे भी साइलेंट है। मेरिवाना, मेरिवाना। 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 टीचर से पूछ लेना बाकी, ठीक है। मेरिवाना, तो ये कुछ एग्जांपल्स है ड्रग्स के। अब आगे, ये मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने तो ये देखे ही नहीं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन बॉडी, हैंस डिफाइंस एडिक्शन। तो ये तो चीज़ आप कर ही चुके हो कि क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं और इसका एडिक्शन क्या है। भाई आप इसके पर डिपेंडेंसी आ जाएगी, है ना, और ये बातें लिख सकते हो जो कि आपके लिए आपकी जेब खाली हो जाएगी, बल्कि घर वालों की भी जेब खाली हो सकती है और दिक्कत आ जाएगी और फिर आपकी पिटाई होएगी। नहीं, पिटाई नहीं होएगी। ओके, अब आगे देखें। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एड्स। एड्स के कौन कौन से जो इसके कारण हैं, तो यहाँ पे 2 कारण बता रखे हैं। जो लोग हैं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो HIV से इन्फेक्टेड होने का उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि जो डेडली, जो उसको डैडी कर देगी बंदे को, जिसको ये होएगा, डेडली वायरस है जो कि एड्स का कारण बनता है, वो इसकी वजह से ही फैलता है। वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है। सिरिंज जो होती है, टीके को इस्तेमाल कर लेते हैं वो जल्दबाजी में, ताकि कोई देख ना ले, और वो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो जो सीरीज के माध्यम से यहाँ पर HIV जो एड्स का वायरस है वो बैठा होगा, हा, और वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होगा। तो उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे ना, मतलब आप तो ऐसी कोई चीज़ करते नहीं है। और हाँ, जब कभी बाई चांस आपको टीका वगैरह लगाना पड़ जाए किसी भी वजह से, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वो नए टीके का ही इस्तेमाल करें, इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करें, सीरीज का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। ओके, इंजेक्शन ड्रग्स के टाइम पर वो सीरीज वगैरह ले लेते हैं ये वाली इन्फेक्टेड पर्सन की, और जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है, वायरस उनके ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। एड्स सेक्सुअली कांटेक्ट की वजह से भी फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर
जो सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से भी एड्स की बीमारी होती है, तो ये भी आप जानते ही है। तो इन चीज़ों से भी आप बच करके रहेंगे, और कैसे रहा जा सकता है आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, इनसे दूर रहिए। तो अब ये डेफिनेशन आ गई, एडोलेसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है, ओव्यूलेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ड्रग्स क्या होती है, ड्रग अब्यूज़ क्या होती है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और ये आपको बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से समरी है। आगे के पेज मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं देखता कि आगे के पेज पे क्या है। ये मैंने क्लिक्स ले रखी है स्टूडेंट के, जब मैंने उसको पढ़ाया था। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी तो ये डायग्राम रह गया जिसमें कि अलग अलग जो ग्लैंड्स है वो बताने थे। यहाँ पर जो है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि यहाँ पर जो क्या है ये पता है आपको, किडनी के ऊपर ये होता है। यहाँ पर ये जो है पैनक्रियाज है, जो कि इस तरीके का बना हुआ होता है, तो ये पैनक्रियाज है ना, जो स्टमक के ऊपर की तरफ होता है, राइट। तो ये सिंगुलर के लिए टेस्टिज है जो मैंने सर्च की थी, और यहाँ पर ये ओवरी, ठीक है, सिंगुलर के लिए। तो होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो वो आप खुद पूरी कर लीजिएगा। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन बच्चों को भी काम आ सके जो कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसके लिए जो वीडियो को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी भी मदद आप कर सकते हैं। बाकी आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूं, जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं करता भी रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कुछ और ऐसे ही नॉलेज वाली चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।